दोस्तों नमस्कार। बीसीसीआई जल्दी ही एक टेंडर निकालने वाला है जिसमें जो भारतीय खिलाड़ी हैं, भारतीय क्रिकेटर्स हैं, उनकी जर्सी पर किसका लोगो लगेगा, इसको लेकर वो टेंडर है। अब आप कहेंगे कि भाई हम तो जब भी पिछले कई वर्षों से देख रहे हैं, हम तो नाइकी का एक वो देख रहे हैं, एकमात्र नाइकी का नाम लिखा होता है और वो एक स्पॉन्सर रहा है। जी हाँ, बिल्कुल आप ठीक समझ रहे हैं। 14 वर्षों से नाइकी ही स्पॉन्सर था, किट स्पॉन्सर भारतीय क्रिकेट टीम का, जिसमें वो शूज़, जर्सी, अन्य सामान, जुराबें, तमाम तरह की चीज़ें वो मुहैया करा के दिया करता था भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों को। और उसके एवज में वो 370 करोड़ रुपए 4 साल के लिए देता था, यानी 4 साल का उसका 370 करोड़ रुपए का करार था। और उसमें शामिल है 87.34 लाख रुपए प्रति मैच। जी हाँ, प्रति मैच वो 87.34 लाख 87.34 लाख रुपया वो दिया करता था, वो भी इस अमाउंट में शामिल है। यानी कुल मिलाकर अमाउंट बनता है 370 करोड़। साथ ही 12 से 15 करोड़ की वो रॉयल्टी उसमें शामिल है। 31 मई तक 6.31 बिलियन डॉलर का उसको नुकसान हुआ है। ये एक खबर है बाज़ार के सूत्रों के हिसाब से, और ये बहुत बड़ा अमाउंट है। और चौथे क्वार्टर तक अगर हम देखें तो चौथा क्वार्टर अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन चौथे क्वार्टर तक 790 मिलियन डॉलर के नुकसान का अनुमान है नाइकी कंपनी को, जैसा कि नाइकी के द्वारा बताया गया है। इसकी बड़ी वजह क्या है कि नॉर्थ अमेरिका हो, चाहे यूरोप हो, लैटिन अमेरिका हो, यहाँ पर लॉकडाउन के दौरान जो उसके स्टोर थे नाइकी के, वो 90% बंद हो गए थे, यानी बिजनेस हुआ ही नहीं बिल्कुल। और 46% बिजनेस जो है इससे बुरी तरह से प्रभावित हुआ। कुल मिलाकर अब तक का 46% का उसको इन 3 जगहों से बिजनेस बिल्कुल नहीं हुआ तो मतलब काफ़ी नुकसान हुआ उसको। 46% का जो नुकसान होने का अनुमान है, यानी लॉकडाउन तक वो जो है, अब क्रिकेट के हिसाब से हम चलें तो भारतीय क्रिकेट टीम का, क्योंकि वो जर्सी स्पॉन्सर है, तो 15 मैच जो है इससे बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। विवाद कहाँ है वो हम आपको बता रहे हैं कि 15 मैच प्रभावित हुए हैं, या तो वो स्थगित हो गए या कैंसिल हो गए। अब जो स्थगित हुए हैं, मैच रद्द हुए हैं, इसकी एवज में वो कुछ रियायत चाहता है बीसीसीआई से। सितंबर तक उसका करार है, लेकिन बीसीसीआई उसे कोई भी रियायत देने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि ये कहा जाता है कि जो मार्केट के जो विशेषज्ञ हैं उनका कहना है, जैसा लॉकडाउन की स्थिति थी, आर्थिक तंगी थी, और उसको देखते हुए बीसीसीआई को अपने व्यवहार में थोड़ा सा लचीलापन लाना होगा। नहीं तो एक स्पॉन्सर कल हटता है तो कल दूसरा भी हटेगा, फिर तो और स्पॉन्सर भी हट सकते हैं, फिर वो चीन का जो प्रोडक्ट्स हैं उसका एक अलग से दबाव है। तो ये सारे स्पॉन्सर धीरे धीरे अगर हटने लग जाएंगे तो क्रिकेट बुरी तरह से प्रभावित हो सकता है। इस तरह की आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं। अब आप देखिए, इंडिया साउथ अफ्रीका सीरीज़, एक मैच बारिश में हुआ, बारिश की वजह से नहीं हो पाया, फिर कोरोना की वजह से सीरीज़ रद्द हो गई। उसके बाद आप देखिए श्रीलंका का टूर नहीं हो पाया, बांग्लादेश से हमने खेलना था वो भी नहीं हो पाया, यानी 15 मैच प्रभावित हो गए और उससे 15 मैचों का उतना माइलेज नहीं मिला। लेकिन बीसीसीआई इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। सितंबर तक उसका मानना है कि अगर वही अमाउंट में या जो भी बीसीसीआई की जो शर्तें हैं उसको मंजूर हैं तो वो आगे कंटिन्यू करे, नहीं तो हम कोई रियायत देने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा बीसीसीआई ने साफ तौर पर अपनी मंशा से अवगत करा दिया है। और उसने तो अब जो हमें अपने सोर्सेज के हवाले से पता चला है कि उसने एक नया टेंडर निकालने की भी प्रक्रिया शुरू कर दी है, और वो बहुत जल्दी इसको अमली जामा भी पहना सकता है। 2006 में ये करार हुआ था, और तब से लेकर नाइकी और बीसीसीआई का करार अब तक लगातार चलता आ रहा था। 370 करोड़ रुपए 4 साल के वो बीसीसीआई को पे करता था। शूज़, जर्सी, अन्य सामान, ये सारी चीज़ें वो मुहैया कराता था। अब देखना दिलचस्प होगा कि बीसीसीआई क्या अपने इस निर्णय पर पुनर्विचार करता है, क्या वो अपने व्यवहार में लचीलापन लाएगा, क्या आने वाले समय में भारतीय खिलाड़ियों की या विराट कोहली या रोहित शर्मा की जर्सी पर नाइकी का लोगो होगा या किसी और कंपनी का लोगो होगा, ये देखना भी बहुत दिलचस्प होगा। आप क्या सोचते हैं कि क्या ये बीसीसीआई का अड़ियल रवैया है, या बीसीसीआई जैसा कर रहा है बिल्कुल सही कर रहा है मार्केट के हिसाब से? अपनी राय से हमें अवगत ज़रूर कराएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।